बच्चों, मैं लक्ष्मी लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10 के हिंदी के पहले पाठ सूरदास के पद के बारे में बताऊंगी। सूरदास जी हिंदी के भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की अद्भुत महिमा और इनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। उनका पहला पद है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर ही वर्णन किया है। अर्थात वह कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति बड़े बड़े पर्वतों को पार कर जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है तथा गरीब व्यक्ति मुकुट धारण कर राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामय और दयामय स्वामी के चरणों की मैं बार बार वंदना करना चाहता हूँ। अगला पद है, किलकत कान्हा गुटरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बे धावत। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे होते हैं तो वह अपने घुटनों के बल आ रहे होते हैं। नंद बाबा के द्वारा बनाए हुए मड़ियों से युक्त आंगन में वह अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरे अपुछाह को, कर सो पकड़न चाहत, किलकत हसत दह दतियाँ पुन पुन तिहि अब गाहत। कभी तो अपनी परछाई को देखकर हंसने लगते हैं और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। जब वह अपने घुटनों के बल चलते हैं तो अपनी परछाई को पकड़ने के लिए कभी हंसते हैं, कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। और जब वह किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देते हैं, जो अत्यंत ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, या उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठी साजत। श्री कृष्ण की हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसी लग रही है मानो प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए पृथ्वी पर कमल का आसन बिछा रही हो। बाल दशा सुख नीरख जसुदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरलय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावत। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत ही आनंदित होती हैं और वह नंद बाबा को बार बार वहाँ पर बुलाती हैं। उसके बाद यशोदा माँ सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल में ढककर दूध पिलाने लगती हैं।